साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी अभी ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी आने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक और इंक्रीमेंट जो एक साल पे बढ़ता है, एक इंक्रीमेंट लगता है साल में, एक बार इंक्रीमेंट लगता है जनवरी या जुलाई में, तो वो तो बढ़ता ही है। लेकिन अभी वर्तमान समय में आपकी ग्रुप डी की सैलरी कितनी रहने वाली है वो सारा मैं अभी का भी बताने वाली हूँ। तो सर्वप्रथम जो आप हेडिंग भी देख रहे होंगे कि जो ग्रुप डी की बेसिक सैलरी कितनी होती है, और ये लिखा गया है 2025 के अकॉर्डिंग। तो जो बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 होती है। वो लेवल 1 की नौकरी है। देखिए मैं इतना ही कहती हूँ कि पहले रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कीजिए। लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई मतलब नहीं। लेवल 1 में पहले आप ज्वाइन करते हैं। ग्रुप डी लेवल 1 की ही होती है। तो आपका सैलरी क्या क्या रहने वाली है, तो बेसिक पहले हो जाएगा आपका 18,000। इसका 53% जितना भी हो वो मिल जाएगा आपका डीए, जिसको हम लोग अभी के दौर में महंगाई भत्ता कहते हैं। उसके बाद एचआरए, हाउस रेंट अनाउंस, ये होता है 10%, 20%, 30%। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में 4 मेट्रो सिटी है। कौन कौन सा? एक होता है कोलकाता, एक होता है दिल्ली, और एक होता है मुंबई, और एक है चेन्नई। तो इन 4 सिटी में अगर आपका ज्वाइनिंग होती है तो आपको 30% रहने वाली है एचआरए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अनाउंस 1377 रुपए। 1377, जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा आपका जो बेसिक जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो आपका स्टार्टिंग सैलरी इस तरीके से जुड़ती है। और इसमें देखिए समय समय पे आपका ड्रेस अनाउंस मिलेगी, आपका मेडिकल पूरा सुविधा, जो आपका मेडिकल पूरा फ्री होगा। रेलवे का स्पेशली हॉस्पिटल होता है उसमें। उसके बाद भारत के किसी भी कोने में आप रेलवे पास के थ्रू आप ट्रेवल कर पाइएगा। उसके बाद पीटीओ मिलता है। पीटीओ मतलब 1/3 उसमें पैसा आपको लगेगा। जो नॉर्मल इंसान को जितना लगता है उसका 1/3 ही पीटीओ के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। प्लस जो चाइल्ड केयर अलाउंस है 2 बच्चों के लिए, कभी कभी 3 बच्चों के लिए भी मिलता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो है आपका सिंगल बच्चा हुआ और सेकेंड टाइम में जुड़वा बच्चा हो गया, ट्विंस आ गया, तो आपको 3 बच्चे का चाइल्ड केयर अलाउंस मिलेगा। 3 बच्चे का डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो जाती है तो 3 बच्चे का हर एक सुविधा मिलेगा। प्लस अगर आपकी विधवा माँ है तो वो भी आपके डिपेंडेंट में आ जाएगा, आपके आश्रित में आ जाएगा, तो उसका भी मिलेगा। तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। आपको ओवरऑल ये सारा का सारा अभी जो मैं जिक्र कर रही हूँ वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। कौन सा पे कमीशन? 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अगर 8th पे कमीशन आ जाती है तो बेसिक जैसे 18,000 है, बेसिक आपका 40,000 भी हो सकता है, बेसिक आपका 30,000 भी हो सकता है, और बेसिक आपका 35,000 भी हो सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर एक चैप्टर्स लेकर के मैं आऊंगी, उसमें टोटल विस्तार से 8th पे कमीशन के बारे में मैं विस्तार से इस पर जिक्र करने वाली हूं। क्योंकि 2016 में जब 7th पे कमीशन आया था तो उस वक्त फिटमेंट फैक्टर के आधार पे बेसिक तय किया गया था कि नहीं, बेसिक 18,000 होना चाहिए। बेसिक कहने का मतलब आप जानते हैं? बेसिक कहने का मतलब होता है जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं ना, 5 रुपए का चिप्स खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है MRP, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इतना। इसके बाद आपसे 1 रुपए भी, ये एकदम मैक्सिमम प्राइस वो तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ठीक उसी तरीके से ये न्यूनतम, जिसको एक एक्ट आती है रेलवे का न्यूनतम वेजेज एक्ट 1935, वो एक्ट पढ़िएगा तो उसमें विस्तार से ये तय किया गया है कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है आपका बेसिक जो है 18,000 अभी तय किया गया है। अब 18,000 पे आपका महंगाई भत्ता भी ऐड होगा, वो भी मिलेगा। 18,000 तो एकदम मिलेगा, एकदम सोट, उसमें से 4 आना 8 आना कुछ भी, ये 18,000 मिलेगा ही। उसके बाद आपका 53% आपका डीए मिलेगा। उसके बाद एचआरए मिलेगा। एचआरए जैसे रेलवे क्वार्टर्स मिलती है रहने के लिए। अगर आप रेलवे क्वार्टर्स में नहीं रहते, अपना घर, आपके घर के बगल में नौकरी हो गई तो घर से आइए जाइए, लेकिन आपका जो एचआरए हाउस रेंट अनाउंस जो है वो तो मिलेगा ना। आप रेलवे का घर में, रेलवे आवास में नहीं रह रहे हैं, अपना आवास में रह रहे हैं। अगर आप रेलवे आवास में रह रहे हैं तो ये इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये तो आपका रेलवे नहीं दे पाएगी क्योंकि आप रेल को क्वार्टर्स अलॉटमेंट करवा चुके हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट अनाउंस, आने जाने में जो भाड़ा लगती है उसको ही ट्रांसपोर्ट अनाउंस कहते हैं। तो वो आपको ये भी आधारित होगा सिटीज के ऊपर।
मेट्रो सिटी है, नॉर्मल सिटी है, किस एरिया का है। जैसे कोई गांव में है, गांव में आ गया है तो सब्जी जहाँ पे मेट्रो सिटी में आपको सब्जी मिलेगा 50 रुपये kg, अगर गांव में 5 रुपये kg मिल रहा है तो उस आधार पे जैसे ये सब तय होता है। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि रेलवे ग्रुप डी पहले आप ज्वाइन कीजिए। रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद रेलवे बहुत सारी वैकेंसी आती है जो डिपार्टमेंटल होती है। आप यूं चुटकी बजा के, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी, जो ग्रुप डी है ना, बस इसी को क्रैक करने में जितना मेहनत, जितना इफर्ट लगाना है आप लगा लीजिए। इसको जैसे ही क्रैक कर लेते हैं ना, रेलवे डिपार्टमेंट बहुत आसान हो जाता है, उसमें कुछ रह ही नहीं जाता है। वहां तो बउआ वाला आ जाता है, जोड़ प्लस जोड़, एकदम एकदम ऐसा रहेगा, उसका मैथ ऐसा रहेगा, रीजनिंग ऐसा रहेगा, जीके और साइंस की आपका ऐसे ही बन जाएगा एकदम। ये एक सीढ़ी है जो रेलवे ग्रुप डी है ना, आपके पूरे लाइफ का जो चढ़ने वाली है वो एक सीढ़ी है। लेकिन पहले उस सीढ़ी पे तो पहुंचना पड़ेगा ना। मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो पूर्णतः बेस्ड ऑन रेलवे ग्रुप डी। जैसे कि घर का 5 फ्लोर बनाए हुए हैं आप, लेकिन बेसमेंट फ्लोर होता है एक, उसके बाद एक फर्स्ट फ्लोर होता है, एक बेसमेंट फ्लोर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर। इसको हम अपनी भाषा में 0 फ्लोर भी कह सकते हैं। उसके बाद जो नंबर 1 पे आती है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद कहते हैं सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, 7th फ्लोर। इसी तरीके से ये जो है ना मेरे दोस्त, ये अभी आप 0 पढ़े, पहले लेवल 1 को पकड़िए। किसको पकड़ना है? लेवल 1 को। उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, अप टू हियर। फ्रॉम हियर अप टू देयर आपको पहले 1 को रीच करना पड़ेगा। अभी आप 0 पर है, तो इस चीज को समझिए और पूरा तन मन धन से प्रिपरेशन कीजिए रेलवे ग्रुप डी का, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको इसके रिगार्डिंग, आपका रेलवे एग्जाम फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी अगर है दिक्कतें, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और हमारी कोशिश होगी मैं उसका एक्सप्लेन करूं। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहे, पूरा तैयारियों, अपनी ताकत को, अपनी एफर्ट्स को लगा दीजिए, पूरा मेहनत पर लगा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय। बाय बाय।